एक आंख, साधारण नहीं, न तो जन्मी न बनी बल्कि जागी। एक ऐसी आंख जिसके खुलते ही पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, जिसकी एक झलक से त्रिलोक भस्म हो गए। कहते हैं यह शिव की तीसरी आंख है, एक चेतना का विस्फोट, न तो बिजली, न अग्नि, न बम, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा जो स्वयं में एक ब्रह्मांड थी। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कल्पना है, या फिर यह एक ऐसा ऊर्जा हथियार था जो आज के परमाणु बम से भी आगे था? एक ऐसी तकनीक जो चेतना से चलती थी, जिसे आज के वैज्ञानिक माइंड मशीन इंटरफेस या क्वांटम कॉन्शियसनेस टेक्नोलॉजी कहेंगे। तीसरी आंख, शरीर के भीतर एक ब्रह्मांड कल्पना कीजिए। आपके मस्तिष्क के ठीक बीच में, ललाट के पीछे, दोनों भौहों के बीच एक ऊर्जा केंद्र स्थित है, आज्ञा चक्र, जिसे आध्यात्मिक शास्त्र तीसरी आंख कहते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे पीनियल ग्लैंड कहता है, एक छोटी सी ग्रंथि जो प्रकाश को महसूस करती है, मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है और नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करती है। लेकिन इतना ही नहीं, 17वीं शताब्दी के दार्शनिक रेने डेस्कार्टेस ने इसे आत्मा का द्वार कहा था। कुछ वैज्ञानिक आज भी मानते हैं कि यह ग्रंथि अदृश्य ऊर्जाओं को ग्रहण कर सकती है। क्या यह संयोग है कि प्राचीन भारत और आधुनिक विज्ञान एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं? कहते हैं जब यह चक्र जागता है तो योगी को भूत भविष्य दिखाई देते हैं। चेतना समय और स्थान के परे पहुंच जाती है। वह अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता है और वहां तक के रहस्य जान लेता है जहां कोई भौतिक यंत्र नहीं पहुंच सकता। क्या यह सिर्फ रूपक है, या फिर यह एक ऐसी चेतना तकनीक थी जिसे प्राचीन अर्षि दिव्य दृष्टि कहते थे और आज के वैज्ञानिक न्यूरो क्वांटम एक्टिवेशन कहेंगे? जब आंख खुली, विनाश का दृश्य प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है। जब शिव ने तीसरी आंख खोली तो एक विशाल अग्निगोला उठा। आकाश लाल हो गया, पक्षी झलकर खाक हो गए, पृथ्वी कांप उठी, पानी उबल गया और जो भी उस क्षेत्र में था वह तुरंत भस्म हो गया। यह वर्णन किसी परमाणु विस्फोट के बाद के प्रभाव से मिलता जुलता है। हिरोशिमा और नागासाकी के बाद भी ऐसा ही हुआ था। लंबे समय तक जीवन नहीं लौटा, रेडिएशन के कारण माटी उपजाऊ नहीं रही। लेकिन अंतर यह है, परमाणु बम मानव निर्मित थे, जबकि शिव की तीसरी आंख एक चेतना आधारित हथियार था, बिना किसी बाहरी ऊर्जा के, बस एक नजर से सब कुछ नष्ट कर देने वाला। क्या यह संभव है? क्या चेतना इतनी शक्तिशाली हो सकती है? ऊर्जा का विज्ञान, क्या यह प्लाज्मा बीम था? कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि तीसरी आंख एक प्लाज्मा बीम थी, जैसे आज के लेजर वेपन्स या पावर बीम टेक्नोलॉजी, जिसे अमेरिका और चीन आज विकसित कर रहे हैं। लेकिन शिव का हथियार उनसे भी आगे था, क्योंकि यह चेतना से चलता था, न कि कंप्यूटर से। इसके पहले एक अदृश्य ऊर्जा तरंग फैलती थी, जिससे जीव बेहोश हो जाते थे, पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बिगड़ जाता था। यह वर्णन आज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स ईएमपी या ईएलएफ वेव्स, एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी से मिलता है, जो आधुनिक सैन्य तकनीक में इस्तेमाल होते हैं। अमेरिका ने इसका उपयोग हवाई जहाजों को डिसेबल करने के लिए किया है। रूस ने सैटेलाइट्स को निष्क्रिय करने के लिए विकसित किया है। लेकिन प्राचीन भारत में यह तकनीक शिव की तीसरी आंख के रूप में मौजूद थी, जो न सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स को नष्ट करती थी, बल्कि जीवन को भी रोक देती थी। क्या यह संभव है, या फिर यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जो आज तक गुम हो चुकी है? पर्यावरणीय प्रभाव, क्या यह एक प्राचीन न्यूक्लियर विस्फोट था? तीसरी आंख खुलने के बाद पृथ्वी पर लंबे समय तक जीवन नहीं उगता था। न पेड़, न घास, न जीव। माटी उपजाऊ नहीं रहती थी, जल स्रोत सूख जाते थे। प्राचीन ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि तीसरी आंख के बाद पानी जहरीला हो जाता था। जो भी उसे पीता, उसके बाल सफेद हो जाते थे, त्वचा झुलस जाती थी, आंतरिक अंग जल जाते थे। यह वर्णन रेडिएशन सिकनेस और न्यूक्लियर फॉलआउट से मिलता जुलता है। क्या यह संभव है कि प्राचीन भारत में एक ऐसा विस्फोट हुआ था जिसने पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया, और उसके बारे में हमारे पूर्वजों ने कहानी के रूप में बता दिया ताकि भविष्य की पीढ़ियां चेतावनी ले सकें? क्या महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र या पाशुपतास्त्र वास्तव में एडवांस्ड ऊर्जा हथियार थे? क्या वे आज के न्यूक्लियर वेपन्स से भी आगे थे? ऊर्जा कवच, जाल और आयामी द्वार। लेकिन यहां तक नहीं रुकता रहस्य। तीसरी आंख खुलने के बाद
पृथ्वी के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा कवच बन जाता था, जो बाहरी ऊर्जा, यहां तक कि अलौकिक ऊर्जा से भी बचाता था। क्या यह आज के वॉन एलन बेल्ट से भी आगे था? एक ऊर्जा जाल बनता था जो अयोग्य लोगों को रोक देता था। आज के सिस्टम चेहरे, आवाज या डीएनए से पहचान करते हैं, लेकिन यह जाल चेतना के स्तर पर पहचान करता था। जो योग्य नहीं था वह उस ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता था। क्या यह आज के एआई आधारित सिक्योरिटी सिस्टम से भी आगे था? और फिर एक आयामी द्वार खुलता था जिससे देवता आते जाते थे। क्या यह आइंस्टीन के वॉर्म होल्स जैसा कुछ था? एक ऐसा गेटवे जो त्रिलोक, स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल को जोड़ता था। क्या शिव की तीसरी आंख एक आयामी स्विच का काम करती थी? एक वैश्विक रहस्य। क्या यह सभ्यताओं का सामान्य ज्ञान था? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि तीसरी आंख का उल्लेख सिर्फ पुराणों में ही नहीं, बल्कि तिब्बत, मिस्र, माया, एटलांटिस की पुरानी कथाओं में भी मिलता है? वहां भी देवता ललाट पर एक आंख के साथ चित्रित किए गए हैं। क्या यह संयोग है या फिर यह संकेत है कि तीसरी आंख एक ऐसा रहस्य है जो पूरी मानवता के लिए सामान्य था? क्या एक समय था जब सभी सभ्यताएं एक ही ज्ञान के स्रोत से जुड़ी थीं? क्या यह ज्ञान आज खो चुका है? पुनर्जीवन की शक्ति। विनाश के बाद निर्माण, लेकिन यहां तक नहीं रुकता चक्र। तीसरी आंख के बाद विनाश नहीं, तोड़ना नहीं, बल्कि पुनर्जीवन होता था। कहते हैं तीसरी आंख खुलने के बाद पृथ्वी के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा नदी बहने लगती थी, जो जीवन को पुनर्जीवित करती थी। एक ऊर्जा वृक्ष उगता था जिसकी छाया में जीवन फिर से लौटता था। एक ऊर्जा गंगा प्रवाहित होती थी जो पापों को धो देती थी। एक ऊर्जा यज्ञशाला बनती थी जहां आर्षि यज्ञ करते थे ब्रह्मांड को संतुलित रखने के लिए। क्या यह एक ऐसी ऊर्जा तकनीक थी जो न सिर्फ विनाश कर सकती थी बल्कि प्रकृति को पुनर्जीवित भी कर सकती थी? अंतिम सत्य, यह आज भी जीवित है, क्योंकि शिव की तीसरी आंख कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है, एक ऊर्जा है, एक चेतना है। और वह अनुभूति आज भी जीवित है उन सभी के भीतर जो अपने भीतर की चेतना को पहचानने का साहस रखते हैं, जो ध्यान में लीन होते हैं, जो योग के माध्यम से अपने आज्ञा चक्र को जागृत करते हैं, जो एयूएम नमः शिवाय के मंत्र से अपनी चेतना को केंद्रित करते हैं। कहते हैं तीसरी आंख खुलने के बाद पृथ्वी के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा आवाज गूंजती थी, एयूएम नमः शिवाय। क्या यह सिर्फ कथा है या फिर यह एक ऐसी चेतना थी जो आज तक जीवित है? निष्कर्ष, क्या यह एक ऊर्जा हथियार था? शायद हां, शायद नहीं। लेकिन एक बात सच है, प्राचीन भारत के पास एक ऐसा ज्ञान था जो आज के विज्ञान से आगे था। न सिर्फ भौतिक विज्ञान, बल्कि चेतना, ऊर्जा और ब्रह्मांड के बारे में। तो शिव की तीसरी आंख क्या थी? एक हथियार, एक तकनीक, एक चेतना का द्वार, या सभी कुछ एक साथ? शायद यह एक ऐसा सत्य है जिसे हम अभी नहीं समझ पाए, लेकिन एक दिन समझेंगे। अंतिम प्रश्न आपके लिए, क्या आप मानते हैं कि शिव की तीसरी आंख एक ऊर्जा हथियार थी? कमेंट में लिखें ऊर्जा हथियार। सब्सक्राइब करें, अज्ञात कथन लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें